25,000 लगेगा, मैंने 25,000 की कमी पड़ रही है, वो आप हमको दे दो तो हम उसको बना लेंगे, फिर हमारे पास आएगा तो दे देंगे। तो हमने उनको एक बात बताई, मैंने कहा देखो हम जहाँ रहते हैं पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, उनकी बिना आज्ञा के, उनसे बिना पूछे हम कुछ करते नहीं। तो हम दे तो देंगे लेकिन हम महाराज जी से पूछ लें। अरे बोले वो तो नाराज हो जाएंगे, वो मना कर देंगे, इसलिए तुम हमारे विश्वास पर हमको दे दो और हम आपको फिर वापस कर देंगे। तो हमने कहा देखते हैं, तो निकल आया 25,000, भगवान की इच्छा वो 25,000 निकला, दे दिया उनको। और महाराज जी हमारे ऐसे विलक्षण महापुरुष थे पहाड़ी बाबा महाराज कि उनको आश्रम में महीना में कितनी दक्षिणा विद्यार्थी को साधु को मिली भंडारे की, वो भी उनको याद रहता था, कंठस्थ, लिखा पढ़ी के भी नहीं, सब याद रहता था हमको किसको कितना मिला। और हम भी कहीं बाहर जाते थे तो वो पूछते थे, कहो वहाँ गए क्या सेवा हुई, चरण सेवा क्या हुई, हम जो सही सही बात होती बता देते और सब धर भी देते सामने। फिर भी वो साथ वालों से भी अलग अलग समय में पूछते, ए तुम गए थे उनके संग? हाँ गए थे, क्या मिला? पुराने महापुरुष थे, सब समझते थे। तो उनको ये भी पता था महाराज जी को कि इसके पास कुछ पैसा रखा हुआ है, तो उनकी आज्ञा से ही हम रखते थे और हिसाब उनको सब मालूम रहता था। तो हमने तो उन महानुभाव को दे दिया और उनको पता नहीं मन में क्या आया, उन्होंने वो बात महाराज जी तक किसी माध्यम से पहुंचा दी। अब महाराज जी गर्जना शुरू किए, अरे मैंने इसको महंत बनाया, इतना पढ़ा लिखा मूर्ख, ये पढ़ा लिखा मूर्ख बताओ इतना दयालु बन गया, ये तो सारा स्थान उजाड़ देगा, सब लुटा देगा। हमसे बोले बड़े भारी दयालु बन रहे हो, लाओ हमें पता था तुम्हारे पास इतना पैसा है, हमसे बिना पूछे ऐसा क्यों किया? हम क्या उत्तर देते, हम तो कुछ नहीं बोले। फिर मैंने उन महापुरुष को कहा, मैंने कि भाई देखो आप नहीं दे सकते थे तो आप चुप रह जाते, आपने महाराज जी तक क्यों पहुंचा दे, मेरा तो वहाँ उनके सामने बैठना मुश्किल पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा भाई मैं दे नहीं सकता था इसलिए मैंने कह दिया उनको। नहीं, उनको कहने की क्या आवश्यकता थी? महाराज जी पूछते जांचते तो फिर बाद में देखा जाता बात दबी भई थी तो दबी भई थी, तो आपने कहा क्यों? तो वो बड़े नाराज हो गए और बोले देखो अभी तो मैं नहीं दे सकता, पर गोपाल जी थे सामने, महाराज जी के वहाँ थे, भक्तमाली जी के यहाँ गए थे, तो ठाकुर जी को छू के बोले, हम गोपाल जी को छू के कहते कि किसी न किसी जन्म में आपका 25,000 चुका देंगे, अभी तो मेरे पास नहीं। मैंने कहा देखो मैं इतना बड़ा मूर्ख नहीं हूँ कि तुम्हारे 25,000 के लिए द्वारा संसार में पैदा हूँ, इतना बड़ा मूर्ख नहीं हूँ। मैंने भीतर से संकल्प किया है कि यह शरीर अंतिम शरीर होगा, यह जन्म अंतिम जन्म होगा। भगवान की इच्छा हो तो बात अलग है, हम ऐसा कोई काम बकाया नहीं छोड़ेंगे कि जिससे हमको इस दुख में संसार में फिर से आना पड़े। उनका हम 25,000 नहीं 25 करोड़ भी हो तो उसके लिए हम दोबारा जन्म नहीं लेंगे। मेरी दृष्टि में पैसे का महत्व नहीं है। आप ठाकुर जी को छू के बोल रहे हैं कि किसी जन्म में चुका देंगे, हम भी ठाकुर जी को साक्षी करके बोलें हमारा सब चुक गया, कुछ बकाया नहीं, सब चुक गया, हमारा बकाया है ही नहीं। हम तो कभी किसी को कुछ देते हैं तो यही सोच के देते हैं कि अब आना नहीं है इसको लौट के। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। भगवान की दया है, लीला है, अच्छा है, अपने हिस्सा लोग ले जाते, दूसरा किसका कौन क्या ले जाएगा। एक तो बोला कोसी से आया, बिहारी जी एक कोसी से आया और बोला हमसे देखो मैं बनिया का बच्चा हूँ, साधुओं का सेवक हूँ, ब्रजवासी हूँ, यदि वापस न करूँ तो गधे का बच्चा समझना। हमने कही महाराज अपने पिता को आप गधा क्यों बना रहे हैं? आपके पिताजी ब्रजवासी हैं, वैश्य हैं, व्यापारी हैं, उनको गधा? भाई तुम गधे हो, तुम गधे के बच्चा का मतलब क्या हुआ? गधे के बच्चा का मतलब हुआ कि बाप को गधा,
मैंने कहा भाई देखो, तुम दो मत दो, हम नहीं कुछ बोलते हैं, तुम अपने पिता को गधा क्यों बना रहे हो? पिता को तो कम से कम गधा मत बनाओ। और वो कह के गया था कि नहीं आऊं लौट के तो गधे का बच्चा समझना। नहीं आया लौट के, अब तक दर्शन नहीं दिया। स्वयं किसी का कर्जा रखो मत। ₹1 किसी का मत रखो। और कभी कोई दूसरा तुम्हारे साथ छल कर दे तो इस नाशवान धन के पीछे कलह मत करो, झगड़ा मत करो। आपका भाग्य कोई नहीं ले जाएगा। अब कल ही हमने एक ऐसी घटना सुनी, भाई ने कुछ नहीं दिया, खाली दुकान दे दी, लेकिन भाग्य तो नहीं भाई ले सकता है। उसी दुकान में सब कुछ हो गया। हर मनुष्य का भाग्य, वो जंगल में चला जाए, हिमालय की चोटी पे चला जाए, तो भी उसका भाग्य तो उसके साथ है। तो जब हमारा भाग्य कोई छीन नहीं सकता तो हमको दुख क्यों करना? ये कबीर जी की मां भी परिचित है कि मेरा बेटा कबीर कितना ईमानदार है, कितना सत्यवादी है। तो अब गए जन 2-4 ढूंढ के लिवाए ल्याए, आए घर सुनी बात जानी प्रभु पीर को। देखो संसार की स्थिति देखी। 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं चेता था। तब टोला मोहल्ला का कोई आदमी पूछने नहीं आया कि तुम घर के एक भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, घर में धुआं नहीं उठ रहा है, चूल्हा नहीं चेत रहा है, तुम्हारा पुत्र कबीर गया तो लौट के आया नहीं, तो चलो थोड़ा आटा दाल चावल हम ही दे देते हैं, तुमको कुछ बनाओ खाओ। उस समय कुटुंब परिवार का, नाते रिश्तेदार कोई पूछने नहीं आया। ऐसी हालत है संसार की। और जब माल पानी घर में आ गया, बैल के बैल लदा हुआ माल गिर गया, तो नाते रिश्तेदार नहीं, टोला मोहल्ला के भी रिश्तेदार बन के आ गए कि हम तो तुम्हारे फूफा लगते हैं, हम तुम्हारे मामा लगते हैं, हम तुम्हारे काका लगते हैं, हम तुम्हारे बाबा लगते हैं। और बिना पैसा के कोई किसी का कुछ नहीं लगता। इसलिए देहाती कहावत है, बहन बड़ी ना भैया, सबते बड़ो रुपैया। ये स्थिति है। तो लोग आ गए, हिमायती आ गए, क्योंकि अब तो माल देख लिया ना उन्होंने। बोले कोई बात नहीं माताजी, आप घबरा मत करो, वो तो डाल के गया, जाने दो, हम लोग हैं ना, अब तुम चिंता मत करो। हम लोग, कोई हाकिम आएगा तो हम उससे बात करेंगे ना कि नहीं नहीं नहीं, वो तो हम लोग कोई चोरी करके नहीं लाए हैं, ये तो कबीर के नाम से कोई दे के गया है, आप लोग चिंता मत करो, हम खोज के कबीर को लाते हैं। तो 10-20 लोग खोजने गए तो बहुत दूर, जहाँ मंडी थी उसके दूर, गंगा किनारे कहीं कछार में एकांत में कबीरदास जी चुपचाप, गंगा जी की कगार जानते हैं ना, ऊपर से मिट्टी और नीचे कुछ बालू खिसक गई, उसी की खोह में छिप करके राम राम कर रहे थे। मिल गए कबीरदास जी, मिल गए तो उनको लोटा पकड़ के लाए। अरे बोले भाई 3 दिन हो गए तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं चेता, अभी ऐसी ऐसी घटना हो गई। कबीरदास जी आए, उन्होंने देखा कि कोई व्यापारी सामान डाल गया। उसी समय कबीर जी के नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बहने लगी। बोले प्रभु, आप आए थे संत के वेश में और आपने कहा कि आधे से काम नहीं चलेगा, पूरा दीजिए। तो हमने आधा न पहले आपको दिया था और न आपके कहने पर भी मैंने आपको पूरा दिया। आप समझे नहीं समझे? मैंने आधा समर्पण आपके चरणों में नहीं किया था कि आधा संसार के लिए आधा आपके लिए, मैंने तो अपना संपूर्ण समर्पण आपके चरणों में किया था। पर आप संत वेश धारण करके पूरा मांगने आए थे, हम आधा दे रहे थे, पर आपने कृपा करके हमको उस पाप से बचा लिया, पूरा ही ले लिया। अच्छा किया, क्योंकि हम तो पूरे का पूरा आपको ही अपने आपा का समर्पण कर चुके हैं, आपकी शरणागति ले चुके हैं। लेकिन समर्पण का इतना बड़ा मूल्य होता है महाराज,
मैं 1000 जन्म में भी इतना कमा नहीं सकता जितना आपने कृपा करके दिया। ये तो रहे सुख पाए कृपा करी रघुराए, ये राम जी ने कृपा किए। तो दई छिन में लुटाए सब बोले भक्त भीर को। अब तो उन्होंने मन में विचार किया कि ये भगवदीय धन है, भगवान का दिया हुआ धन है, तो भगवान के जन ही इसके अधिकारी हैं। दूसरा भाव, मान लो भगवान नहीं कोई संत ही आए थे और हमने मानो 20 आने का थान सेवा में दे दिया, तो उस 20 आने के थान की इतनी बड़ी कीमत कि हमारे घर में पैर रखने की जगह नहीं, इतना सामान आ गया। तो श्री कबीरदास जी ने कहा बुलाओ बुलाओ भाई बुलाओ, दीन दुखी गरीबों को बुलाओ, भंडारा है कबीर के यहाँ, जो जितना चाहे उतना ले जाए। पानी, ये कबीर जी का दुआ, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम। कबीर जी उलीचने लगे। अब महाराज सब कुछ लुटा दिया, आहा, और लुटा तो दिया ही। एक और विचित्र बात है, लुटाने के बाद संकल्प कर लिया कि अब ताना बाना नहीं बुनना है, अब उद्यम के नाम पर एक सीख यहां से उठा के वहां नहीं रखनी है। अब तो पूरी तरह अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते, बस इसका प्रत्यक्ष अनुभव भगवान ने कराया है, तो इसी पर दृढ़ विश्वास करके अब केवल भजन करना है। कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, ये निश्चय कर लिया। और इस निश्चय को कबीरदास जी ने एक पद में स्वयं कहा है। क्या कहा? ताना बुनना तजा कबीर, ताना बुनना तजा कबीर, ताना बुनना तजा कबीर, ताना बुनना तजा कबीर। राम नाम लिखी लिया शरीर, राम नाम लिख लिया शरीर, राम नाम लिखी लिया शरीर, राम नाम लिख लिया शरीर। ताना बुनना तजा कबीर, ताना बुनना तजा। जब लगे भरो नली का वे, जब लगे भरो नली का वे, तब लग टूटे राम सने, तब लगी टूटे राम सने। ठाड़ी रोवे कबीर की माई, ठाड़ी रोवे कबीर की माई। ए लरिका क्यों जीवे खुदाई, ये
लड़का क्यों जीवे खुदाई। कहे कबीर सुनहुरी माई। कहे कबीर सुनहु रे माई। पूरन हारा त्रिभुवन राई। पूरन हारा त्रिभुवन राई। ताना बुनना तजा कबीर। ताना बुनना तजा कबीर। ताना बुनना तजा कबीर। ताना बुनना तजा कबीर। जब ताना बाना बुनना छोड़ दिया, शरीर पर राम नाम लिख लिया और बोले जितना रोजी रोटी में समय जाता था उतना समय ईमानदारी से भजन कीर्तन में क्यों न लगाएंगे। अरे कोई कपड़ा ले रे कपड़ा, कपड़ा ले रे कपड़ा, ये क्यों बोलेंगे। राम जी का स्नेह टूटेगा। तो कबीर जी कहते जब मैंने निश्चय किया तो ठाड़ी रोवे कबीर की माई। कबीर की माई खड़े होकर मोहल्ले में रोने लग गई। बोले ये लड़का क्यों जीवे खुदाई। ए या खुदा, ये लड़का जिंदा कैसे रहेगा जब रोजी रोटी का काम, धंधे का काम नहीं करेगा। ये कहता आज से कपड़ा मुझे नहीं बिनना और जो कुछ आया था सब लुटा दिया। फिर कंगाल का कंगाल हो गया और कहता धंधा करूंगा नहीं तो ये जिंदा कैसे रहेगा। तो कबीर जी ने कहा री माई रोती क्यों है। पूरन हारा त्रिभुवन राई। पूरन हारा त्रिभुवन राई। पूरन हारा त्रिभुवन राई। ताना बुनना तजा कबीर। अब जब सबको लुटा दिया, दान दरिद्र को दीजिए मिटे दर्द की पीर। आप कुछ भी बांटने लग जाओ तो कहो भिकमंगे आपके ही ऊपर अटैक कर दें, कहो चढ़ जाएं। बड़ी समस्या है। हाँ, बांटने वालों को भी थोड़ा हिफाजत से बांटना चाहिए। आप तो वृंदावन में रहते हो, सब जानते हो। बांटने लग जाओ तो कुबेर का खजाना भी समाप्त होने में देर नहीं लगेगी। बांटने का कोई सीमा थोड़ी है। चाहे जितना सामान हो, हमारी नजर में शनि महाराज ऐसे बैठे हैं कि जो सामान हमारी नजर में आया वो बचेगा नहीं, वो हम बांट ही देंगे। जब तो बटेगा नहीं, खत्म नहीं हो जाएगा, हमको चैन नहीं। हाँ, वो चीज जो नजर से बच गई वो भले ही गल सड़ जाए, सामने नजर के जो है वो बचेगा नहीं। और लोग अनुभव भी करते हैं। स्थान में मलुक पीठ में लोग अनुभव करते हैं। हम रहते हैं तो कहीं बाजार से खरीद के तो नहीं बांटते हैं, लेकिन दिन भर बांटते हैं और सब जगह भोग लगता, सब खाते हैं, खाने वाले भी खूब खाते हैं, बांटते हैं। और वहीं से अपने राम भ्रमण में चले जाते हैं। तो कुछ मंगाना है तो बाजार से मंगाओ। बोलो वृंदावन बिहारी। फिर नहीं आते मिठाई और फल, फिर नहीं आते। वस्तुतः ये आप अनुभव करके देख, हम अपनी बात नहीं करें, आप अनुभव करके देख लेना। उदारता पूर्वक जितना आप खर्च करोगे उससे वो कभी घटेगा नहीं। बांटने में ही बरकत है। हमारे महाराज जी कहते थे बांट खाए बरकत, अकेले खाए हरकत। बांटो। पूज्य स्वामी शरणानंद जी का एक वाक्य है, बहुत बढ़िया वाक्य है। मानव सेवा संघ के संस्थापक शरणानंद जी का वचन,
वे कहते बांटना प्रसाद है और बटोरना विषाद है। क्या? बांटना प्रसाद है और बटोरना विषाद है। यदि आपको विषाद इकट्ठा करना हो तो बटोरते चले जाओ, बांटो मत, किसी को दो मत। और यदि आपको प्रसाद माने प्रसादस्तु प्रसन्नता, यदि आपको सदा प्रसन्न रहना है तो बांटना सीख लो, बांटते चले जाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक संस्कृत का श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक। भैया ने पुस्तक लिखी, शायद उसमें भी होगा, अभी हमारी दृष्टि नहीं पड़ी। पिपीलिकार्जितम धान्यम मक्षिका संचितम मधु, है श्लोक ये? तब ठीक। लुब्धेन संचितम द्रव्यम सम्मूलम ही गमिष्यति। बहुत बढ़िया पुस्तक लिखी है, बहुत बढ़िया श्लोक है। पिपीलिकार्जितम धान्यम, चींटियों के द्वारा इकट्ठा किया हुआ दाना पानी, और मधुमक्खियों के द्वारा इकट्ठा किया हुआ शहद, और लोभी के द्वारा इकट्ठा किया हुआ धन, वो जड़ मूल के सहित नष्ट हो जाता है। चींटियां इकट्ठा करती हैं किस लिए? कि हमारा विशेष काम आएगी संकट के समय में, और वो चींटियों के बिल में ही चैंटा घुस जाते हैं, वो चींटियों को भी खा जाते हैं और चींटियों के द्वारा इकट्ठा किया हुआ माल भी खा जाते हैं। और लुब्धेन मक्षिका संचितम मधु, कितनी मेहनत करती है मधुमक्खियाँ, शहद इकट्ठा करती हैं, और शहद तोड़ने वाला आता सब निचोड़ के ले जाता है। छत्ता में अंडे बच्चे भी होते हैं, पर उनको भी ऐसे मरोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ अंडे बच्चे भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए शहद निकालना वो मना लिखा हुआ है। शहद खाना, बिना औषधि के शहद खाना, ये भी मना है, और शहद निकालना भी मना है, उसमें हिंसा होती है। और जालान जी पूछ रहे थे कि हिंसा होती है, कई चीज़ों में हिंसा होती है, और जहाँ तक हो उसमें हिंसा से बचना चाहिए। लेकिन एक विशेष बात है कि शास्त्र में जिस वस्तु का विधान हो और उसके निषेध में कोई वचन प्राप्त न हो, तो उस विधि का पालन करने वालों को दोष नहीं लगता है। जैसे पंचामृत में शहद का विधान है, पंचामृत में शहद का विधान है। मंत्र बोलते मधुव्वा तारितायते मधुक्षरन्ति सिंधवा, इस मंत्र को बोलते हैं, शहद भगवान को चढ़ाते हैं, शहद से अभिषेक करते हैं। तो पंचामृत में शहद हम बड़ी श्रद्धा पूर्वक लेते हैं, लेकिन उसमें हिंसा का दोष नहीं, क्योंकि शास्त्र में देव पूजन में शहद के प्रयोग की विधि है। क्षौम, संस्कृत में रेशमी कपड़े को जो पाटंबर या क्षौम कहते हैं, क्षौम क्या कहते हैं? क्षौम। ततस्सा क्षौम वसना, कौशल्या जी के लिखा क्षौम वसना। और क्षौमम वासा पृथुकट तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम, भागवत जी में यशोदा जी के लिए क्षौमम वासा, जो रेशम की साड़ी, रेशम का लहंगा, रेशम की ओढ़नी यशोदा जी धारण किए हुए हैं, क्योंकि वह वस्त्र अपरशी वस्त्र है, उसमें स्पर्श का दोष नहीं लगता है। तो शास्त्र में उस वस्त्र को पवित्र माना गया है। इस दृष्टि से यदि कोई धारण करता है, भगवान का प्रसाद वस्त्र धारण करता है, या भगवान के मंदिरों में उसको धारण कराया जाता है, तो उसमें दोष नहीं है। आपने पूछा था तो उस समय हम उत्तर नहीं दे सके, अनुकूल अवसर नहीं था, लेकिन हमारे मन में था कि हम उसको कहेंगे। इसीलिए इसी का उत्तर भगवान ने गीता जी में दिया है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थित दृष्टवा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर तुम इहारसे। गीता जी में भगवान ने कहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस संबंध में केवल तर्क प्रमाण नहीं है,
या किसी विशेष व्यक्ति की बुद्धि प्रमाण नहीं है, इस संबंध में शास्त्र प्रमाण है। यदि शास्त्र में उसका निषेध है तो आप उसको बिल्कुल मत करो, और शास्त्र में विधि है तो आप करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन यदि किसी के मन में ये विचार है कि नहीं, किसी भी प्रकार की हिंसा हमको नहीं स्वीकार्य है, तो शुद्ध सूती कपड़ा पहने, सबसे अच्छा है। रेशमी न पहने, क्या परेशानी है? रेशमी न पहने तो उसमें हानि क्या है? कोई हानि नहीं। लेकिन यदि कोई पहनता है तो उसको दोष नहीं है। इसलिए दोष नहीं है क्योंकि शास्त्र में उसका विधान है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो श्री कबीरदास जी महाराज ने सब लुटा दिया, क्योंकि जब लुटाने लग जाओ तो फिर सब लुट जाता, ऐसा होता है। हमारे खाकचौक वाले महाराज जी भी ऐसे ही थे, कंबल बांटने लगे, एक व्यक्ति कंबल धर गया उनके पास, दिल्ली का, तो लोग ठंड में कपड़ा उतार उतार के आने लगे, टोला मोहल्ले के साधु महात्मा। महाराज अरे राम राम राम, ठंड में ऐसे डोला, लो कंबल लो कंबल। सो उन्होंने जो लाया था भगत वो तो बांट ही दिए, जो पुराने कंबल रखे थे वो भी बांट दिए, अपना ओढ़ने वाला कंबल भी बांट दिया। आप स्वयं ठंड में एक लंगोटी में बैठे, लंगोटी एक ही रखते थे महाराज जी, पहाड़ी बाबा महाराज की बात बता रहे। हम आए तो महाराज जी ऐसे हो रहे थे, एक चद्दर ओढ़े थे, वो कंबल नहीं था महाराज जी का, ठंड का समय। हमने कहा महाराज जी आपका कंबल का बहुत बढ़िया वाला कंबल था, कहाँ गया कंबल? अरे बोले मांग ले गया, क्या करें? तुम्हारे पास कोई नया बिना ओढ़ा हुआ हो तो रात को हमको दे देना, दिन में तो काम चल जाएगा। तो हमने कहा ठीक है। एक मोटा कंबल था, हमने रात को उड़ा दिया। तो सवेरे हम दंडवत करने जाते थे, भोर में सवेरे हम दंडवत करने गए। जब महाराज जी उठ के, वो तो बैठे तो मिलते ही थे ध्यान में, हम जाके जब उनके ध्यान से उठने का समय होता था हम दंडवत करने जाते थे। दंडवत किया हमने, तो बोले क्यों श्रीमान जी, हमको तुमने क्या समझ रखा है, गधा समझ रखा है? और हम तो एकदम ऐसे डर गए, सिर झुका लिए। उनकी महाराज जी क्या कह रहे हैं? अरे बोले इतना वजन लाद दिया मेरे ऊपर, इतना मोटा कंबल उड़ा दिया, मेरी तो सांस रुक गई। मैंने इतना मोटा कभी जीवन में उड़ा नहीं। देखो साधु को ज़्यादा मोटा गद्दा मोटी रजाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आलस में पड़ा रहेगा, नींद ज़्यादा आ जाएगी, राम राम छूटेगा। उतना ही ओढ़े कि शरीर में ठंड लगे नहीं और ठंड बचे भी नहीं, थोड़ी बहुत ठंड भी लगती रहे तो ज़्यादा ठीक है, जल्दी जग जाएगा, राम राम करेगा, भजन करेगा। तुमने इतनी गर्म कंबल उड़ा दिया हमको कि बोले हमको तो बढ़िया से नींद आ गई, और हम उठते थे 2 बजे रात को, सो आज हम 2 बजे नहीं उठे, आज हम तो 4 बजे उठे हैं। तो बोले ये कंबल ले जाओ, भी ले जाओ। हमने उतार के धर दिया, उसी चद्दर को ओढ़ करके बैठे थे। फिर हम खादी भंडार से एक अंडी महाराज जी को खरीद के लाए, तो दिन में कम से कम अंडी ओढ़ कर, वो कंबल उन्होंने प्रसादी में हमको दे दिया, रात भर ओढ़ के। बोले इतना मोटा हम नहीं ओढ़ते, हम तो कोई साधारण आएगा उसको ओढ़ेंगे। ये है भैया, ये कोई लिखी पढ़ी बातें नहीं, ये आंखों से देखी बातें। संतों का जीवन कैसा होता है, उनके निकट रह करके अनुभव करने को मिलता है। अब बांट देते थे महाराज जी, कुछ नहीं रखते थे। पहले कुछ बर्तन आते थे कथाओं में, स्टील के, कटोरा, थाली, गिलास वगैरह, लोटा वगैरह, तो अब वो कहाँ फेंकें? बहुत से लोग तो बेच लेते हैं, बेचना तो महापाप है। पूजा पत्रिका दान पुण्य की वस्तु बेचना महापाप है, नहीं बेचना चाहिए। आपको किसी को जरूरत हो उसको दे दो, बेचने की क्या आवश्यकता है? इकट्ठा हो गया तो महाराज जी बोले आप, और सब रखवाते चले जाते थे, बोरा में इकट्ठा हो, बोरा 2, 3, 4 बोरा इकट्ठा हो गया बर्तन। तो कुंभ था प्रयाग का, बोले कुंभ जा रहे हो, ट्रक में लदवाओ इस सामान। हमने कहा क्या होगा? कहते अरे देखो हम जुक्ति बताते हैं क्या होगा। खीर मालपुआ की रसोई बनवाना जाती, हनुमान जी के नाम की ध्वजा चढ़े, खीर मालपुआ की रसोई बनाना, और सब साधुओं को पंगत में थाली, कटोरा, गिलास, लोटा सब बांट देना।
पंगत में पत्तल, जितनी पत्तल हो उतनी पत्तल, बाकी सब बर्तन बांट देना, बचाना एक भी नहीं। और सब में परोसने के बाद जब सब संत जीम लें तो हाथ जोड़ के कहना, महाराज हमारे यहाँ रखने की जगह नहीं है और बर्तन मांजने वाला कोई है नहीं, जिसने जिस थाली में खाया हो सो ले जाओ, अपनी अपनी ले जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी। 4-5 बोरा बर्तन मिनटों में बट गया महाराज। ऐसे थे, विलक्षण बातें उनके जीवन की, ऐसी बातें हैं हम क्या कहें। सुदामा कुटी में कथा हुई, कलकत्ते के लोग थे कराने वाले, और उस समय हमने ये नियम नहीं रखा था कि कुछ भी नहीं, व्यासपीठ पर कुछ भी नहीं लेना, जैसे पूजन में वस्त्र आदि आते हैं ये सब कुछ नहीं लेते थे। उस समय ऐसा था कि अपने आप भगवत इच्छा से जो आ जाए वो सेवा में लग जाए, ऐसा था। तो रुक्मिणी विवाह पर कुछ साड़ियाँ आई, बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ। अब मारवाड़ी लोग अच्छे रईस लोग थे और बड़े उदार लोग थे, तो उन्होंने खूब बढ़िया सामान, कुछ स्वर्ण के आभूषण भी थे। तो हमारे मन में आए कितने बढ़िया अच्छी साड़ियाँ हैं, तो भगवान के मंदिर में और पर्दा, पिछवाड़ी, पोशाक ये सब बन जाएगी, और महाराज जी किसी को देना चाहेंगे तो दे भी देंगे। और कोई आभूषण किशोरी जी के लायक हो तो किशोरी जी की सेवा में लगेगा, नहीं महाराज किसी ब्रजवासी माई को देंगे तो वो दे देंगे। हमारे मन में ये था। तो वो वहाँ से लेके खाक चौक में हम थे आए, हमसे बोले कथा है गई? हमने कहा हाँ है गई। आज रुक्मिणी विवाह था? हमने कहा हाँ। बोले जाओ जाओ गोपेश्वर दर्शन करके आओ। तो हमारी इच्छा थी कि हम थोड़ी देर में जाएंगे, ये सामान रखवा दें। बोले नहीं नहीं अभी जाओ, जब दर्शन करके जाओ। तो हमको तो दर्शन करने गोपेश्वर महादेव के भेज दिया, और मोहल्ले की 2 माताएं आई दर्शन करने। बैठो, नहीं जाओ जाओ अपने घर में सब जगह जाके बोल दो रुक्मिणी विवाह का प्रसाद बट रहा है। वो महाराज कथा कह के आए रुक्मिणी विवाह का प्रसाद बट रहा है। तो मोहल्ले की सब ब्रजवासी माताएं आ गई। उसमें ये भेद नहीं कि महंगी है, ये घटिया है, ये सस्ती है, ये सोने का आभूषण है, ये चांदी, कुछ नहीं हो। वो सब सोना चांदी कपड़ा लत्ता। अब पैदल खाक चौक से गोपेश्वर जाने में लौट के आने में 10 मिनट ही तो लगा होगा, और 10 मिनट में ही महाराज जी ने सब साफ कर दिया। तो हमने विद्यार्थी से पूछा, मैंने कहा कि सामान कहाँ रख दिया? महाराज क्या पूछता है, सामान कहाँ रख दिया? जिनको जरूरत थी वहाँ पहुँच गया। हम लोग विरक्त बाबा जी साधु हैं, ये लहंगा फरिया चूड़ी पायल का क्या करते? माताओं ने पहन लिया। हमने कि महाराज जी हमारे मन में था कुछ राम जी के लिए पोशाक और पिछवाड़ी पर्दा वर्दा कुछ बन जाता, बढ़िया कपड़ा था। ले राम जी राजाधिराज हैं, राम जी भिखारी हैं क्या जो माताओं के नाम से आए कपड़े की उनकी पोशाक बनेगी? पैसा की कमी है, तुम पे नहीं है तो हमसे ले जाओ, बाजार से बढ़िया कपड़ा राम जी की पोशाक के लिए खरीद के लाओ। ये क्या साड़ी कपड़ा में बनाना भगवान की पोशाक? अरे राम राम, इतनी दरिद्रता कहाँ से आ गई तुम्हारे में? अरे राम राम, इतनी दरिद्रता, हे भगवान हे भगवान। धन्य है, आज उनके एक एक प्रसंग स्मरण में आते हैं। गीता का सर्वभूत हिते रतः, इसको किसी को प्रत्यक्ष देखना हो तो पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज का जीवन दर्शन था। सर्वभूत हिते रतः, सभी प्राणियों का हित। संतों का स्वभाव ही ऐसा होता है। श्री कबीरदास जी ने सब बांट दिया, फिर वैसे के तैसे हो गए। अब आगे क्या हुआ? अब तो महाराज जी काशी के तीर्थ पुरोहित पंडा आ गए। हाँ, और पंडा तो पंडा ही होते हैं, पंडा तो पंडा होते, तीर्थ पुरोहित वो तीर्थ के राजा हैं एक तरह के। वो सब आ गए। बोले क्यों रे कबीर, सब भिखमंगों को बांट दिया, हम लोग तीर्थ पुरोहित, हमको कुछ नहीं दिया। तो कबीर दासी भी बोलने में बड़े विलक्षण। बोले भैया आप तो हमको म्लेच्छ मानते हो तो हमारा ले, अरे कोई म्लेच्छ व्लेच्छ नहीं, हाँ सबको दिया, हमको क्यों नहीं दिया? जो दान के पात्र नहीं थे उनको तुमने दान कर दिया, हम दान मान के पात्र हैं, हमको ऐसे ही लाओ हमको। कबीर दास जी बोले हम कहाँ से लाएं? बोले कहीं से लाओ। तो क्यों जी उठ जाऊं? बोले तो तुमको यदि काशी में रहना है
यदि काशी में रहना है तो कहीं से ला के दो, और नहीं तो समझ लो उजाड़ देंगे तुम्हारा घर, काशी में रहने नहीं देंगे। भले ही मुगलों का काल था, पर काशी के ब्राह्मण देवता इतने सबल थे उस समय, और उजाड़ देंगे तुमको, तुमने हमारा अपमान किया है। तो कबीर जी बोले, महाराज मैं काशी छोड़ के जाऊंगा नहीं, और धन हमारे पास है नहीं, तो आपको दूंगा कहां से, वो कहीं से लाओ। तो कबीर जी ने पूछा, क्या चोरी करके ले आवे? बोले, तुम चाहे चोरी करके लाओ, चाहे डांका डाल के लाओ, तुम लाओ और हमको दो, यदि तुमको यहां रहना है तो। कबीर जी ने सोचा कि ये तो पीछे पड़ेंगे और भजन में बाधा पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि देखो, घर में आपको विश्वास न हो तो घर में देख लो। तो एक बड़े विनोद की बात है, कबीर जी की मैया ने भीतर कुछ दुबका करके, छिपा करके, कुछ मेवा बादाम और कुछ सामान आराम से छुपा करके रख लिया था। वो जानती थी ये तो बांट रहा है, सब बांट देगा, तो धीरे से कुछ बच लिया। और कबीर जी ने उसको भी खत्म करने के लिए ब्राह्मणों से कहा, भाई हमें तो पता नहीं, हमने अपनी जानकारी में तो सब दे दिया, और कुछ घर में हो तो ले लो। वो घुसे, उनको मिल गया। अरे बोले, तुम बड़ा झूठ बोलते हो, तो माता जी ने रखा था, हमको पता नहीं। वो उठा के ले गए। और ब्राह्मण, अरे बोले, उनको दिया, हमको क्यों नहीं दोगे? अब दो, रहना है काशी में तो दो, नहीं तो जाओ यहां से, काशी छोड़ के जाओ। तब उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा है कि हम अब बाजार जाते हैं, कुछ धंधा उद्योग करते हैं, कुछ मिलेगा तो हम लाएंगे। कि लाना वाना कुछ नहीं था उनको, तो संन्यास से सर्वथा सुखम, छोड़ के चले जाओ, वही सबसे अच्छा। सो कबीरदास जी छोड़ छाड़ के चले गए गंगा किनारे। उन्होंने मन में सोचा कि पहला वाला हथियार बहुत अच्छा है, काम कर गया। पहला हथियार क्या? कि पूरा आधा थान मांगा, पूरा दे दिया, और जब हाथ में कुछ नहीं रह गया तो 2-3 दिन चुपचाप बैठ के राम राम किया, भगवान के सहारे हो गए, तो भगवान ने समाधान कर दे, इतना सामान भेज दिया। तो पहले वाला हथियार काम कर गया, वही हथियार ठीक है। तो धंधा का बहाना करके कि हम कहीं से जुगाड़ करते हैं, और कबीर जी फिर सीधे गंगा किनारे चले गए। और गंगा किनारे जाल करके और फिर कछार में छिप करके गंगा जी के वहीं भजन करने लगे। अब महाराज इधर श्री ठाकुर जी को मन में विचार आया कि भक्त कबीर की कीर्ति की रक्षा तो हमें करनी है। इतने ब्राह्मणों का रोष का भाजन कबीर बने, ये ठीक नहीं। इनकी जय जयकार हो रही तो बढ़िया से जय जयकार होनी चाहिए। अब तो आए प्रभु आप द्रव्य ल्याए, समाधान कियो, लियो सुख होय भक्त की रति उजारी है। भगवान ने एक एक ब्राह्मण को 10-10 गज का एक थान दिया। कितना? 10-10 गज का वस्त्र दिया, और एक एक ब्राह्मण को 5-5 सोने की मोहरें दी। उस जमाने में 5-5 सोने की मोहरें दी, और खूब सीधा सामान दिया। इतना दिया, बेचारे ब्राह्मण लाद के अपने घर तक नहीं ले जा सके। उसी समय एक ब्राह्मण का रूप धारण करके ठाकुर जी, कबीरदास जी जहां भजन कर रहे थे वहां आए, और बहुत सा पोटरी ओटरी बांध के लाए, और बोले, ए बाबा, यहाँ क्या बैठा माला फेर रहा है, राम राम कर रहा है? अरे क्यों भूखा मरता है? चला जा कबीर के यहाँ, देखो कबीर कितना लुटा रहा है। मैं ब्राह्मण हूँ, देखो 5 मोहरें सोने की लाया हूँ, इतना इतना धन लेके आया हूँ। अब तो कह के ठाकुर जी चले गए। कबीर जी बोले, हो गई लीला ठाकुर जी की। कबीर जी फिर लौट करके आए, और संपूर्ण जगत में कबीर जी की कीर्ति फैल गई। भगवान ने कहा, देखो जो भी जाता उसको 2.5 सेर अन्न तो तत्काल मिलता है, और कपड़ा लत्ता, और ऊपर से सोने की मोहरें मिलती हैं। अब क्या हुआ? अब कबीर जी की कीर्ति पूरे काशी में नहीं, पूरे देश में फैल गई। आप लोग कहेंगे देश में कैसे फैल गई? उस समय मीडिया इतना बढ़िया तो नहीं था, देश में कैसे फैल गई? हमारे तीर्थों से बड़ा मीडिया इस संसार में कोई दूसरा पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा। अच्छा एक बात बताओ,
बड़ी बड़ी चीज़ों के प्रचार होते हैं। कुंभ का कितना प्रचार होता है। पुराने जमाने में केवल पंचांग में लिखा जाता था कुंभ पर्व, और उसी में लाखों लोग इकट्ठे हो जाते थे। तो तीर्थ जो हैं वो प्रचार के बहुत बड़े माध्यम हैं। तीर्थों में सभी प्रांतों के लोग आते हैं, और जब आते हैं तो उस समय कोई विशेष घटना घटती है तो वो भी उनको सुनाई पड़ती है, और वे जाकर अपने यहाँ कहते हैं, वो दूसरा दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, इस तरह से वो पूरे तरफ बात फैल जाती है। कबीर जी की 10 दिशाओं में कीर्ति फैल गई, और अब कीर्ति फैल गई तो अब आफत खड़ी हो गई। एक इस समय, वैसे हमारे बड़े प्रिय हैं वो, हमारे पास जब भी उधर से निकलेंगे, वृंदावन से निकलेंगे या ब्रज में आवेंगे तो हमसे बिना मिले जाएंगे नहीं। वो है ना एक नए बालक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, कौन, बागेश्वर धाम वाले महाराज, वो बड़ी श्रद्धा शुरू से ही रखते हैं, आते हैं। हम भी एक बार वहाँ हुआ है, कथा हुई, हनुमान जी की कथा हुई। हमको लगता आश्चर्य कि इतनी भीड़ में मनुष्य जीवित कैसे रहता है। इतनी भीड़, हम तो 4-5 दिन में ही परेशान हो गए। इतनी भीड़, पैर रखने की जगह नहीं कहीं, लाखों आदमी। ये भीड़ किसकी है? बोले चमत्कार को नमस्कार। चमत्कार को तो कबीर जी का ये चमत्कार ही था। अब तो भीड़ लग गई, महाराज हमें औलाद नहीं है, संतान नहीं, हमको संतान दे दो। महाराज हमको भूत आता है, हमारा भूत भगा दो, हमारा प्रेत भगा दो, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता उसको मिटा दो, तर हम बीमार रहते हैं, हमें आशीर्वाद दे दो, हमारी बीमारी ठीक हो जाए। अब तो लोगों ने भीड़ लगाना इकट्ठी कर दिया। कबीर जी का भजन मुश्किल हो गया, घर से निकलना दुर्लभ हो गया, भीड़ भाड़ आने लगी। आते तो कुछ न कुछ लेके भी आते, लेकिन उससे क्या प्रयोजन, कबीर जी को क्या लेना देना। कबीर जी ऐसे महापुरुष तो नहीं है कि उनको कोई लोक प्रसिद्धि चाहिए हो। तब उन्होंने विचार किया कि अब हमें क्या करना चाहिए, इस प्रतिष्ठा का नाश करना चाहिए, क्योंकि प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा गौरवम रौरवम महत्व, इसलिए इस गौरव का, इस प्रतिष्ठा का त्याग करना। वे काशी की एक अत्यंत रूपवती सुंदरी वेश्या थी, उसकी कोठी पर चले गए। विचित्र चरित्र है कबीर जी का। और उस समय की बात है जब कबीर जी की कीर्ति पूरे भारतवर्ष में फैल चुकी थी। कबीर जी वहां पहुंचे, गान तान चल रहा था उसके यहां। कबीर जी को देख करके उसने सबको, गान बजान वालों को विसर्जित किया, कबीर जी का आदर किया। कबीर जी ने जाते ही भूमि में मस्तक रखकर प्रणाम किया। मां, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा करो। वेश्या रो पड़ी। इतने सरल भाव से आज तक मुझे मां कहने वाला कोई मनुष्य मिला नहीं। ये तो आप ही हैं जो मुझे मां कह रहे हैं। और नारी कैसी भी हो, नारी वस्तुतः मूल रूप में भगवती जगदम्बा माता ही है, मातृशक्ति है, मां ही तो है। इसलिए नारी का मातृत्व सदा उसमें रहता है। जब कबीर जी ने निश्चल निष्कपट भाव से मां कहकर प्रणाम किया, भूमि पर मस्तक रख करके कहा, मां मैं प्रणाम करता हूं, मैं तुम्हारी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो, अपने बालक को बचाओ। तो वह भी रो पड़ी, प्रभु मेरे जीवन में इतना पवित्र शब्द उच्चारण करने वाला कोई आया नहीं, पर मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं, आप आज्ञा करें। बोले कोई सेवा नहीं, बस एक बढ़िया आपकी बग्घी है ना, बग्घी, सजी धजी बग्घी, उसमें बैठ के कई बार वो चलती थी, बनारस की सड़कों पर चलती थी वो रूपवती वेश्या। बोले उस बग्घी में हमको बिठा लो और बोतल में गंगाजल भर लो। ये रामानंदाचार्य जी के यहाँ से भगवान का चरणामृत लाए हैं, वो केसर युक्त चंदन से कुछ कुछ केसरिया हो गया है, इसको हम बीच बीच में बोतल को, है तो चरणामृत इसमें, लेकिन हम वैसे पिएंगे जैसे नशा पीने वाले लोग नशा पीते हैं, कुछ बड़बड़ाएंगे, और जब हम गिरने लग जाएं
तो तुम हमको संभाल करके बिठा लिया करना, बस इतना नाटक करना है और कुछ नहीं, सवेरे से शाम तक कल घूमना है काशी में। उसने कहा महाराज इतना बड़ा पाप कर्म, आप क्या हैं मैं समझती हूँ, मैं क्या हूँ मैं समझती हूँ, लोग क्या कहेंगे। तो बस यही तो बात है, हम फांस काटना चाहते हैं, इस प्रतिष्ठा का नाश करना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, इसको कहते हैं भजन की प्रियता। उसने कहा जो आ गया। दूसरे दिन वही नाटक कबीर जी ने किया। अच्छी चीजें समाज में बहुत देरी से फैलती हैं और बुरी चीजें, काशीपुरी में बज गया ढोल, आज कबीर की खुल गई पोल। नया नारा शुरू हो गया, काशीपुरी में बज गया ढोल, आज कबीर की खुल गई पोल। लोग अरे देखो ना मुसलमान, आखिर तो मुसलमान कहाँ तक अच्छा होगा, होए निरामिष कबहू की कागा, कौआ निरामिष हो सकता है। देखो आखिर तो था तो कहाँ, किस कुल खानदान में था, वो अपनी निष्ठा कैसे छोड़ेगा। देखो अब क्या हालत है, विषया के संग घूम रहा है, पैसा बहुत आ गया है। और उस समय की बात है जब काशी नरेश ने राजगुरु के रूप में कबीरदास जी को स्वीकार कर लिया था, कबीर जी के का शिष्य बन गया था काशी का राजा। तब की बात है, अब सोचो, काशी नरेश कबीर जी के शिष्य थे, राजा चेला बन गया ना। धन होगा तो क्या होगा, देखो वेश्या को संग लेकर के नशा पी करके घूम रहा है। पर संतों ने भी देखा, पर संत तो संत हैं, उनकी दृष्टि अलग होती, वो समझ गए कि कबीर जी कौन सा नाटक खेल रहे हैं। लेकिन उन्होंने आपस में कबीर जी को सुनाते हुए कह दिया, कबीर जी के कान में बात पड़ गई, भाई ये बात तो ठीक है कि कबीर जी का ये नाटक क्या है इसको हम समझते हैं, भीड़ भाड़ से बचने के लिए उन्होंने ये नाटक किया है, लेकिन वेश की निंदा हुई, गुरु महाराज की निंदा हो रही है, इसको तो कबीर जी को ध्यान देना चाहिए था कि गुरु जी की बुराई ना हो। कहीं देखो रामानंदाचार्य जी ने कैसा चेला बनाया, आज थू थू हो रही है। कबीर जी के कान में बात पड़ गई, बोले जब गुरु जी की कीर्ति की बात आ गई तब तो ठीक है। तो श्री कबीरदास जी महाराज पहुंच गए काशी नरेश के दरबार में। बड़े सेठ साहूकार, बड़े ऑफिसर, राजा महाराजा, ये किसी के चेला नहीं होते, सबके गुरु होते हैं। बात है बड़ी कठोर, लेकिन है बात एकदम सच्ची। ये किसी के चेला नहीं, सबके गुरु होते हैं। इनके अहंकार पर जहां चोट पड़ेगी वहीं इनकी सब श्रद्धा सामने हो जाएगी। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी इन सब से जीवन भर बचते रहे। निरपेक्षता बहुत ऊंची चीज है। जो शिष्य है राजा, उसकी हालत यह हो गई कि कबीर जी दरबार में आए तो उठ के खड़ा नहीं हुआ और ऐसे फर्श पर कबीर जी बैठ गए और वहीं से उन्होंने वेश्या को विदा कर दिया कि माता जी हमारा काम हो गया और तुम्हारी सेवा होगी, अब तुम जाओ। उसने कहा बाबा मैं जा तो रही हूं, लेकिन आपने मुझे माँ कह दिया है तो मैं अब मातृत्व को ले जाऊंगी नहीं, मैं अब शेष जीवन केवल राम नाम का जप ही करूंगी। और उस गणिका का, उस वेश्या का उद्धार हो गया। उसने जीवन भर परम वैराग्य पूर्वक अपने घर की सारी संपत्ति लुटा दी दीन दुखियों में और जीवन भर राम नाम का जप करके भगवान की सन्निधि प्राप्त की। और इधर कबीर जी फर्श पर बैठ गए, राजा ने उपेक्षा कर दी। तो उसी समय उन्होंने बोतल में जो पानी था, वो बोतल भी तो 2-4 लिए थे, बोतल कम नहीं लिए थे। किसी में चरणामृत था उसको तो पी रहे थे, सादा पानी था उसको फैला दिया, सादा पानी था रंग मिला हुआ उसको फैला दिया और फैला के ऐसे ऐसे करने लगे, ऐसे ऐसे करने लगे। उनका हाथ काला हो गया। चमत्कार को नमस्कार है ना। तो राजा ने ये देखा, सबने देखा कि ये क्या कर रहे हैं कबीर जी, पानी फैलाया फिर हाथ ऐसे किया तो फर्श काला हो गया, हाथ काले हो गए, यहाँ काला कहाँ से आया। तो कहा पता करो इनसे कि बाबा क्या कर रहे हैं, पूछा
तो उन्होंने कहा कि मैं जगन्नाथपुरी में हूं। क्या कहा कबीरदास जी ने? मैं जगन्नाथपुरी में हूं और वहां भगवान जगन्नाथ जी का भोग जा रहा था। अग्निश्वर महादेव के सामने से एक आग का अंगारा गिर गया और पुजारी जो स्वर्ण थाल में लेकर के भगवान जगन्नाथ जी को, जो कुट्ठू भोग जिसको कहते हैं, भीतर रत्न वेदी पर लगता, उसको लेके जा रहा था और अंगार पर पैर पड़ जाता तो पुजारी का पैर जलता, तो पुजारी गिर जाता, थाल की सामग्री नीचे गिर जाती, तो जगन्नाथ जी को भोग समय से नहीं लग पाता। इसलिए जगन्नाथ जी के भोग, जगन्नाथ जी के पुजारी का पैर न जल जाए, इसके लिए हमने पानी डालकर आग बुझाई है। कहाँ? बोले जगन्नाथपुरी में। तो राजा सेवक ने सब बात पूछ के, राजा तो वहां था ही, सब बात सुनी। राजा बोले इसका मतलब नशा बहुत ज्यादा हो गया है, इनको ये होश नहीं है कि हम काशी में हैं कि हम जगन्नाथपुरी में हैं। बोले लेकिन हाथ काला हो गया, ये तो चमत्कार प्रत्यक्ष है, यहां जल गया, ये तो प्रत्यक्ष है, तो पता लगाओ। तो कबीर जी तो बस ये लीला करके चले आए और वाराणसी से द्रुतगामी घुड़सवारों को भेजा और तत्काल राजाओं के पास इस प्रकार की व्यवस्था थी कि शीघ्रतापूर्वक वो कहीं से कहीं का संदेश ला सकते थे। काशी में जाकर के जब देखा गया तो वहां सब लोगों ने कहा कि कबीरदास जी काशी में कहां, कबीरदास जी तो जगन्नाथपुरी में ही रह रहे हैं, कितना समय हो गया यहीं थे। और जिस दिन की ये घटना है उस दिन अपने कमंडल से कबीरदास जी यदि जल नहीं गिराते तो मंदिर में आग लग जाती, बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाती। ये तो कबीरदास जी ने बचा लिया। और एक रूप से कबीर लीला कर रहे हैं जगन्नाथपुरी में, आज भी कबीर चौरा स्थान है, और एक रूप से काशी में रह रहे हैं। राजा को बड़ी ग्लानि हुई, रानी से कहा अब क्या इसका प्रायश्चित है? तो राजा शास्त्रज्ञ था, उसने ब्राह्मणों को बुलाया, बोले गुरु अपराध बन जाए तो क्या करना चाहिए? ये नहीं बताया किसके प्रति अपराध, मतलब गुरु अपराध बन जाए तो क्या करना चाहिए? धर्मशास्त्र के ज्ञाता ब्राह्मणों ने उत्तर दिया कि गले में कुल्हड़ी बांध करके, सूखे लकड़ियों का बोझ सिर पर रख करके, दांत में तिनका दबाकर, गले में रस्सी का फंदा बांधकर अपनी रानी के सहित जिस गुरु के प्रति तुम्हारा अपराध बना उनकी शरण में जाओ। गले में फंदा का मतलब है हम अपराध आप क्षमा न करें तो मुझे मृत्यु दंड दें, फांसी के लिए रस्सी खोजनी नहीं पड़ेगी, फांसी हम सामने लाए हैं। फांसी नहीं दे सकते तो कुल्हड़ा है, काट दें, और यदि आप दया करो तो मुंह में घास का तिनका है, हम आपकी गाय हैं, गाय पर तो सब कृपा करते हैं। ये पद्धति बताई, और यही पद्धति बताई है रावण को शरण में जाने की रामचरितमानस में। तो ये शरण में जाने की पद्धति है। इस पद्धति से, जैसे ही इसी पद्धति से लोक लाज त्याग कर काशी नरेश, सिर्फ लकड़ी के बोझ का अर्थ क्या है कि यदि आप क्षमा नहीं करेंगे तो हम जीवित ही सूखी लकड़ियों की आग में जलकर भस्म हो जाएंगे। कबीर जी ने तत्काल सूखी लकड़ी का गट्ठर उतारा, रस्सी कंठ से खोली और राजा को हृदय से लगाकर कहा कोई बात नहीं, हम अपराधी नहीं हैं, तुम राजा हो, तुम्हें ऐसा करना ही चाहिए, चाहे कोई भी क्यों ना हो। यदि वो अमर्यादा करता है तो उसकी उपेक्षा होनी चाहिए, लेकिन तुम हमसे पूछ तो लेते, तुमने नहीं पूछा, यही तुम्हारा अपराध हुआ, अब हम तुम्हें क्षमा करते हैं। अब तो और ज्यादा प्रसिद्धि हो गई, और ज्यादा प्रसिद्धि हो गई, अब ये चमत्कार और आगे बढ़ गया। लेकिन राजा को पता चला कि गुरुजी ने ये किया क्यों? बोले इसलिए किया कि भीड़ भाड़ से बचने के लिए, बस। बोले बस महाराज, अब कोई हिम्मत नहीं जो आपके पास जाए, आप स्वाभाविक रूप से अपनी कुटिया से बाहर निकलेंगे तो ही कोई आपका दर्शन कर सकेगा, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। और श्री कबीरदास जी का बड़ा अद्भुत चरित्र है। क्या करें, समय पूरा हो रहा है और चरित्र तो अभी भी कुछ अवशिष्ट ही है। महाराज जी, बड़ी सुंदर बात है, हम जल्दी ही इसको पूरा कर रहे हैं। अब तो सिकंदर लोदी आया, और सिकंदर लोदी आया, बनारस में आया। देश के स्वतंत्र होने के बाद 4-5 शिक्षा मंत्री सब मुस्लिम ही हुए।
और इतना बढ़िया इतिहास हम लोगों का लिखा है, धन्यवाद है उन लोगों को। ग्रेट अकबर, महान अकबर। और अकबर कितना महान था ये पूछो महाराणा प्रताप से। अकबर कितना महान था जो हिंदू धर्म की जड़मूल ही दीन ए इलाही कहकर एक नया पंथ चलाकर हिंदू धर्म को ही सर्वथा नष्ट करना चाहता था। एक तो होता है प्रत्यक्ष शत्रु और एक होता है मीठा शत्रु। तो मीठा शत्रु था। अरे भाई, बाप पर पूत पिता पर घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा। किसका बेटा था, किसके खानदान में था? अकबर के बाप का नाम क्या था? हुमायूं। और हुमायूं के बाप का नाम क्या था? अब वहां बाबरी नहीं दिखाई पड़ेगी, अब भव्य राम मंदिर का दर्शन होगा। गए बाबर, अब बाबर का नाम नहीं है। भारत की धरती पर बाबर का नाम नहीं रहेगा। सिकंदर लोदी भी बहुत क्रूर प्रकृति का था। उसने भी बहुत ही कत्लेआम किया और बहुत धर्मांध व्यक्ति था। वो जब काशी आया, काशी को उजाड़ने सिकंदर लोदी आया, उस काल में बड़े दुख की बात है, कबीर जी को नीचा दिखाने के लिए हिंदू समाज के लोग ही, ब्राह्मणों का समुदाय ही कबीर की माता को अपने पक्ष में मिलाकर कुछ मुसलमानों को लेकर के सिकंदर के पास चला गया। महाराज बहुत गलत हो रहा है, मुसलमान हिंदू नहीं बन सकता। एक मुसलमान हिंदू जैसा बना हुआ है, तिलक लगाता है, माला पहनता है, मनमाना करता है। ओ कबीर जी के बारे में उल्टी पलटी शिकायत की। कबीर जी को बुलाया गया और विमुख समूह संग माता हूँ मिलाई लई। माता ने रोकर कहा कि मेरा बेटा काफिर हो गया है, आप सल्तनते बादशाह हैं, हमारे बेटे को फिर से पक्का और सच्चा मुसलमान बनाइए। कबीर जी को बुलाएगा, कबीर जी नहीं गए, तो पकड़ कर लाया गया कबीर जी को। सामने आकर कबीरदास जी खड़े हो गए। काजियों ने कहा बादशाह सलामत को प्रणाम करो, सलाम करो। कबीर जी ने कहा कि जाने ना सलाम जाने राम गाढ़े पांव हैं। हम केवल एक श्री राम जी को जानते हैं, हम किसी को सलाम नहीं करते। राम जी सब में हैं, इस भाव से तो मैं किसी को भी प्रणाम कर सकता हूं। केवल तुम अपनी बादशाहियत का अहंकार लेकर मुझसे सलाम लेना चाहो तो मैं राम राम करना जानता हूं, मैं सलाम करना नहीं जानता। तब उसको बहुत क्रोध आया और उस क्रोध में उसने जंजीरों से बांधकर इसको गंगा जी में पटक दो, मर जाएगा डूब करके, पत्थर से बांधकर गंगा जी में पटक दो। और जंजीर से बांध करके पत्थर बांध करके गंगा जी में पटका गया। जंजीर गंगा जी के जल का स्पर्श करते ही गल गई, पत्थर कहाँ चला गया और कबीरदास जी फिर गंगा जी के तट पर सामने आकर खड़े हो गए। आश्चर्य तो यह था कि कबीर जी का कपड़ा भी गीला नहीं हुआ था, उनका वस्त्र भी सूखा था, उनके शरीर पर जल की एक बूंद नहीं थी। और ये बोले बड़ा जादूगर है। तो फिर इसके बाद बोले लाओ लकड़ी, आग लगाओ, क्योंकि मुसलमानों की तरह से दफनाए जाने के लायक तो ये है नहीं, इसको आग लगा के जला दो, हिंदुओं की इसको जिंदा जला दो। सैकड़ों टन लकड़ी आई, पहाड़ जैसा लग गया और कबीर जी को आग लगाकर फूंक दिया गया। कबीर जी ने कहा भजो रे भैया राम गोविंद हरि, जप तप साधन कछु नहीं लागे, ना खर्चे गठरी। कहत कबीर संतति संपत्ति सुख के कारण जासो भूल परी। कहत कबीर राम नहीं जा मुख, ता मुख धूल भरी। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। सबको राम नाम जप का उपदेश किया और सारी आग जल गई और कबीर जी ऐसे चमकने लग गए जैसे सोना आग में तपाया हुआ सोना चमकने लग जाता है।
अब तो सब कबीर जी का इस चमत्कार को देखकर चरणों में नतमस्तक हो गए। पर बादशाह ने इसको भी कोई जादूगरी ही समझा। तब बादशाह ने कहा कि मेरे हाथी को शराब पिला के पागल करो और हाथी के पैर के नीचे कुचलवाओ। हाथी को नशा पिलाया गया और हाथी को अंकुश मारकर जब आगे किया गया तो हाथी चिंगाड़ मारकर पीछे आ गया। महावत से कहा क्यों रे आगे क्यों नहीं बढ़ाता हाथी को? बोले हाथी हजूर बिगड़ जाएगा, हाथी ये आगे नहीं बढ़ता है। क्यों? बोले क्या जाने क्यों नहीं बढ़ता है, ठीक से देख क्यों नहीं बढ़ता है। फिर से अंकुश मारा तो पीलवान ने देखा, महावत ने देखा तो कबीर दास जी के आगे सिंह दिखाई पड़ा। शेर के सामने हाथी कैसे जाए? बोले हजूर इसके सामने तो शेर खड़ा है। अरे झूठ बोलता, पागल बनाता है, शेर कहां से आया? बादशाह खुद हाथी की पीठ पर चढ़ गया। उसने देखा तो भयंकर लपलपाती जिह्वा दाढ़ों वाला शेर दिखाई पड़ा। हाथी चिंगाड़ रहा है। बादशाह उतरा, कूदा और हाथी तो भाग गया। और बादशाह सिकंदर लोदी ने अपना ताज उतारा और संत कबीर के चरणों में रख दिया। आपकी फकीरी क्या रे, मेरी बादशाहियत नतमस्तक है। इसलिए प्रहलाद जी की जो परीक्षाएं ली गई थी हिरण्यकशिपु के द्वारा, वैसी ही परीक्षाएं कलिकाल में कबीरदास जी की ली गई और कबीरदास जी परीक्षा में खरे उतरे। आपने कहा अब तुम बलपूर्वक धर्मांतरण मत करो, हिंदुओं के मठ मंदिर मत उजारो और गोवध पर प्रतिबंध लगाओ। कबीर जी के प्रभाव में आकर सिकंदर लोदी ने गोवध पर प्रतिबंध लगाया था। बोलो श्री कबीरदास जी महाराज की जय। अब तो कबीरदास जी भगवान के चरणों में पूरी तरह समर्पित होकर भजन करने लगे। इधर कबीर जी की बेटी, इधर ब्राह्मणों ने सोचा कि अभी तो और एक परीक्षा बाकी है, ये तो बादशाह भी चेला बन गया, अब क्या किया जाए? तो बोले अब ऐसा करो, साधु समाज के द्वारा इसका सर्वनाश करवा, इसी का समाज इसी का नाश करे। तो मूड़ मुड़ा करके कुछ दुष्ट लोग और तिलक लगा के चारों धाम सप्तपुरी में घूम आए। बोले कबीर जी बड़ा भंडारा कर रहे हैं और उस भंडारे में बहुत बड़ा भंडारा, न भूतो न भविष्यति ऐसा भंडारा। सबको बुलाया, कबीर जी का नाम तो सब जगह था। अब टोल के टोल निश्चित तिथि पर साधु काशी आने लगे। सारी काशी लाखों साधु सन्यासियों से भर गई। कबीर जी ने कहा कि ये सब कहाँ से? अरे बोले वाह, पहले न्योता भेजा, पूछते हो क्यों आए हो, कहाँ से आए, जल्दी बताओ कहाँ पंगत बैठेगी, कहाँ भोज भंडारा। कोई गिली मोहल्ले में तो होगा नहीं, गंगा जी के किनारे चलना पड़ेगा, घाटों घाट पंगत बैठेगी। कबीर जी समझ गए। बोले पंगत? बोले हाँ, आपके साधु गए थे न्योता फिरने के लिए। कबीर जी को सब बात समझ में आ गई कि क्या किया गया है, झूठा न्योता घुमा दिया गया है। कबीर जी बोले ठीक है, उनको तो पहले ही वाला हथियार मालूम था। फिर चले गए। बोले हाँ अभी आप लोग कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए, अभी हम व्यवस्था करके लाते हैं। गए सो गंगा जी की कछार में फिर बैठ के राम 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 करने लगे। और इधर रघुनाथ जी स्वयं कबीर जी का वेश धारण करके आए। हनुमान जी, विभीषण जी सब पार्षदों को लेकर के आए और पूरी काशी में पंगत बैठ गई। पूरी काशी में कोई गली कूचा रोड बकाया नहीं जहां पंगत नहीं। बोल केवल साधुओं की नहीं, पूरी काशी का झरा मनुष्य मात्र को प्रसाद। और पत्तल परोसते परोसते भगवान वहां तक पहुंच गए जहां तक कबीर जी बैठे थे। वहां के आगे भी भीड़ थी, गांव के लोग आ गए थे। कबीर जी ने सोचा भगवान मेरा रूप धारण करके लीला कर, मैं देखूं तो सही मेरे रूप में कबीर जी भगवान कैसे लगते हैं। तो कबीर जी भी थोड़ा कपड़ा गमछा ओढ़ के वो भी पंगत में बैठ गए। भगवान कबीर जी के रूप में पत्तल लेकर के आए और पत्तल डाल करके डांट करके बोले, घर के मालिक मुखिया होकर पहली पंगत में बैठते हो, शर्म नहीं आती है, हैं? आपने धीरे से मुस्कुरा कर देखा, कबीर जी ने कबीर जी को देखा, असली कबीर जी ने नकली कबीर जी को देखा। धन्य है, असली तो ये हो गए, नकली भगवान हो गए। और भगवान के परोसे हाथ से प्रसाद पाया। आज जो निंदक थे अब वे भी कबीर जी के शरणागत हो गए। बोले अब तो कोई परीक्षा बाकी नहीं है। भगवान ने कहा इस कलिकाल में एक परीक्षा और कबीर को देनी पड़ेगी। अप्सरा आई, स्वर्ग लोक से अप्सरा आई, दिव्य
वाद्य बजने लगे, नृत्य गान शुरू हो गया, पर श्री कबीरदास जी के चित्त पर बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ा। और श्री कबीरदास जी ने कह दिया, स्पष्ट कह दिया कि बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कबीरदास जी ने कहा, अप्सरा उनको आकृष्ट नहीं कर सकी। कलयुग में अप्सरा जिनके सामने आई हो ऐसे संत बहुत कम हुए हैं, क्योंकि कलयुगी लोग तो वैसे ही इतने कच्चे हैं कि उनको अप्सरा भेजने की आवश्यकता नहीं है। कबीर जी ने अप्सरा से क्या कहा, और इसको कहकर हम जल्दी ही इसको 5-7 मिनट में ही पूरा कर रहे हैं। तुम घर जाओ हमारी बहना, क्या कहा अप्सरा से? जाओ हमारी बहना, तुम घर जाओ हमारी बहना, तुम घर जाओ हमारी बहना, यहाँ तिहारो कछु लेना न देना, यहाँ तिहारो कछु लेना न देना, राम बिना बिस लागे ये बेना, राम बिना बिस लागे ये बेना, तुम घर जाओ हमारी बहना, तुम घर जाओ हमारी बहना, जगमगात पट भूषण सारी, पुरमोतीन के हार, इंद्र लोक ते मोहन आई, मोही करन भरतार, तुम घर जाओ हमारी बहना, तुम घर जाओ हमारी बहना, इन बातन को छाड़ी दे हुरी, इन बातन को छाड़ी दे हुरी, गुण गोविंद के गावो, गुण गोविंद के गावो, तुलसी माला उर में पहिरो, तुलसी माला उर में पहिरो, बेगी परम पद पावो, बेगी परम पद पावो, तुम घर जाओ हमारी बहना, तुम घर जाओ हमारी बहना, यहाँ तिहारो कछु लेना न देना, यहाँ तिहारो कछु लेना न देना, तुम घर जाओ हमारी बहना, तुम घर जाओ हमारी बहना, इंद्रलोक में टोट परो है, इंद्रलोक में टोट पर्यो है, हम सम और न कोई, हम सम और न कोई,
में दिगावन आई जाऊ दई की होई। बहुत तपसी बांधी बिगोए कच्चे सूत के धागे। जो तुम जतन करो बहु तेरा जल में आग न लागे। हाँ, जल में आग न लागे। तुम घर जाओ हमारी बहना, तुम घर जाओ हमारी बहना। हो तो केवल हरि की शरण, तुम तो झूठी माया। गुरु परताप साधु की संगति, में जो परम पद पाया। हाँ, नाम कबीरा जाति जुला, बन घर रहो उदासी। जो तुम मान महत कर आई, तो एक माये दूजी मासी। एक माये दूजी मासी। तुम घर जाओ हमारी बहना, तुम घर जाओ हमारी बहना। तुम घर जाओ हमारी बहना। नहीं जाती हो तो हमारी आपसे दूर, एक नाते से तो मेरी माँ लगती हो, एक नाते से मौसी। बोले माँ कैसे लगूंगी? बोले साधु के लिए संसार की सभी नारियां माँ हैं, और मौसी इसलिए कि तू अप्सरा है, समुद्र से उत्पन्न हुई है, और जगत माता लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई, लक्ष्मी जी की बहन है, इसलिए मौसी है। तो माँ मानो तो, मौसी मानो तो आशीर्वाद दे के जाओ, तुम्हारी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। अप्सरा गई प्रणाम करके, और भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की जय। कबीर जी, तुम्हारा कर्म बंधन बचा नहीं, लेकिन अब तुम्हें अंतिम लीला और करनी है। राम नाम की महिमा काशी से बड़ी है, क्योंकि काशी में भी जो महिमा मुक्ति की है वो केवल राम नाम से। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहूं विशो की। काशी में राम नाम की महिमा है, तो क्या मगहर में राम नाम की महिमा नहीं है? मगहर में भी राम नाम की महिमा है। कबीर जी मगहर आ गए और राम राम कहते हुए उन्होंने चादर ओढ़ लिया और कहा कि जब शंख बज जाए तो समझ जाना मैं भगवान की सन्निधि में चला गया। शंख शब्द को सुनाई पड़ा, सब शंख शब्द सबको सुनाई पड़ा। सबने जैसे ही चादर, सबने कहा कबीर जी गए भगवत धाम। अब खूनी संघर्ष की तैयारी हो गई। मुसलमान मानते थे, बोलते हम तो इनको दफनाएंगे, कब्र में दफनाएंगे। हिंदू कहते थे नहीं, हमारे विरक्त संत थे, हम इनको इनकी समाधि बनाएंगे। उस समय काशी नरेश और मगध नरेश दोनों ने मिलकर विचार किया, भाई जीवन भर संत ने झगड़ा मिटाया है, अब इनके मरने के बाद झगड़ा क्यों, इनका अंतिम दर्शन तो कर लो। जैसे ही चादर हटाया गया, पुष्प तुलसी से प्रकट हुए थे, तुलसी पुष्प ही शेष रहा। आधे तुलसी पुष्प की कब्र बना दी गई और आधे तुलसी पुष्प की समाधि बना दी गई। आज भी गोरखपुर के पास मगहर ऐसा स्थान है, हम 2 बार दर्शन करके आए हैं। एक ही परिसर में समाधि भी है और उसी परिसर में मजार भी है। और आज भी बड़े बड़े भारत के विरक्त संत समाधि को भी प्रणाम करते हैं, संत कबीर की मजार को भी प्रणाम करते हैं। ऐसे कबीरदास जी महाराज की जय हो। थोड़ा हमने भाग दौड़ के किया, लेकिन हो गया पूरा।
थोड़ी देर में 12:30 हो जाएगा। तो फ्लाइट वालों को तो फ्लाइट की चिंता है, हम भी फ्लाइट वाले ही हैं, लेकिन जब हम भगवत चर्चा करते हैं तो हमको न भोजन की चिंता, न यात्रा की चिंता, और क्या होगा इसकी चिंता फिर खत्म हो जाती है। तो लेकिन फिर भी अभी समय है, कोई चिंता की बात नहीं है, और आपका अपना ही हवाई अड्डा है, आप तो सब कुछ कर सकते हो, भगवान ने आपको बड़ी ताकत दी है। तो अब हम बस जल्दी ही श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक बात रह गई, वो बात हम कह देते हैं कि श्री सुशील बाहेती जी ने जो मन में भाव किया था, भगवान ने उसको बहुत अच्छी प्रकार से पूर्ण किया। यद्यपि पहले हमारे सुनने में आया था कि ये 9 दिन का समय चाहते हैं, फिर 7 दिन का समय, फिर 7 में भी कम होकर 5 हो गया, लेकिन 5 में भी भगवान की बड़ी दया है। इनको और इनके पूरे परिवार को, इनके सहयोगियों को, परिकर को, सबको मन में बहुत संतोष है। और ये भी इस जोरहाट का सौभाग्य है कि भागवत की कथाएं तो हो सकता आपने यहाँ पहले भी सुनी होंगी, लेकिन भक्त चरित्र, संत चरित्र पहली बार आप लोगों ने यहाँ सुना। आप सबको धन्यवाद। विश्व हिंदू परिषद का एक कागज जोरहाट समिति का आया है, उसमें हम तो पहले ही न्योता दे चुके हैं। तुलसी भगत सुपच भलो भजे रहने दिन राम, ऊंचो कुल के ही काम को जहान हरि को नाम। सबको सूचना इसमें दी जाए। विक्रम संवत 2080 सोमवार 22 जनवरी को 2024 शुभ दिन भगवान श्री राम अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी, बहुत बड़ा आनंद होगा। आप भी सुबह 11 बजे से 1 बजे तक अपने गांव मोहल्ले में प्रेम से कीर्तन करें और टेलीविज़न अथवा पर्दा के माध्यम से अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा को देखें, शंख ध्वनि करें, घंटानाद करें, आरती करें, प्रसाद वितरण करें और 108 बार कम से कम विजय मंत्र का कीर्तन करें, हनुमान चालीसा करें, सुंदरकांड भी कर सकते हैं। और रात्रि को सबके घर में उस दिन दीपावली मनाई जानी चाहिए, हर घर में, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 दीपक तो आप जरूर जलाना। एक घर में 10 दीपक तो कम से कम जरूर जलाए जाने चाहिए। और आप सब लोग फिर क्रमशः आप लोग धीरे धीरे अयोध्या जी जाएंगे और आपको रामलला का दर्शन होगा। जय जय श्री सीताराम। 22 तारीख को इसी मारवाड़ी ठाकुरवाड़ी प्रांगण से शोभा यात्रा भी निकलेगी। यहाँ जो इस नगर शहर के लोग हैं वे सभी लोग आकर के उसमें अवश्य ही सम्मिलित होकर के और उस अवसर का लाभ प्राप्त करें। रत्नेश्वरी नमः आरार्धिक्यम। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती हरे, भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई, जन भारती आभा तभी जग जग गई जगमग गई। अज्ञान माया मोह तम की काल माकलई दुली, सत्प्रेम समता सत्य सुख सुचि कंज कलिकाए किली। सत उल्लूक खल कलिमल सकल उड़गन प्रभाहत हो गए, तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्ति जन दाया करो, सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया रो। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती हरे, आरती आरती हरे, आरती आरती हरे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः भक्ता
अभिवंदनम हस्ताभ्याम स्वात्माभिवंदनम पात्र मध्ये च तम तोयम भ्रामितं भक्तोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां सर्व